मौसम के कारण मेरा हेलीकॉप्टर नहीं निकल पाया। दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए, कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। मौसम की विपरीत परिस्थिति के कारण आपने देखा होगा कि मुझे भी यहाँ आने में लेट हुआ। बिजनौर में कड़ी धूप निकली हुई है, यहाँ भी धूप निकली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ है। देखो प्रधानमंत्री जी का जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए। भाजपा का मौसम इतना खराब हो गया कि बिजनौर का उन्होंने प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। खेला होंगे, खेला होंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं हमारा चुनाव का पॉपुलर शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं मैं शो में। उत्तर प्रदेश में जो 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, वहां पहले चरण के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को 11 जिलों की कुल 58 सीटें हैं जिस पर वोटिंग होनी है और पहले दौर के चुनाव की बात हो रही है। तो अब सवाल यह कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसका मौसम अच्छा है। आज इसी सियासी और चुनावी मौसम को लेकर जरा चर्चा करेंगे। बात चुनावी मौसम की हो रही है क्योंकि मौसम पर राजनीति के बड़े बड़े चेहरे बड़ी बड़ी चुटकियां ले रहे हैं। चुनाव की घड़ी बस आने ही वाली है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाताओं की टीम उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से जुड़ रही है। आप देख सकते हैं जनता का मिजाज समझने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता तैनात हैं। लखनऊ से अजय दुबे, संत कबीर नगर से रणवीर, आगरा से आप देख रहे हैं निधिश्री, मथुरा से रविकांत, जेवर से नीरज पांडे, गाजियाबाद से प्रफुल्ल श्रीवास्तव और साथ ही मौजूद हैं हमारे नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आगरा। निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं निधिश्री से कि आगरा 9 विधानसभा सीटें आती हैं, इसमें सभी 9 की 9 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार का चुनावी मूड आगरा का क्या है? जी बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए चुनाव प्रचार पहले फेज का खत्म हो चुका है। आगरा में पहले फेज में वोटिंग है, लेकिन जनता जो है इनके हाथ में ही है कि सत्ता इस बार सत्ता की कुर्सी पर किसको बिठाना है। यही है जो वोट करने जाएंगे। और जब मैं यहाँ पर आई तो यहाँ पर महिलाएं भी मुझे दिखाई दे रही हैं जो पहुंची हैं। वोटर्स के मन में क्या है इस बार? हमारे मन में यह है कि जो हमारा भला चाहे, जो जनता का भला चाहे, हम उसी को लाएंगे। पहला ये है कि जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। जी यही है, जो राम को लाया हम उसी को लाएंगे। मुद्दे क्या है इस बार? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप लोग वोट करने जाएंगे? जब भी आप लोगों के लिए इस इलाके में मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा डेवलपमेंट का है। दूसरा मुद्दा है जो गुंडागर्दी थी, अपराधी थे, भयमुक्त समाज का है। तीसरा मुद्दा जितना योगी जी ने विकास कार्य किया, योगी जी शासन में भ्रष्टाचार कम हुआ है, नारी सुरक्षा को बहुत बल मिला है और आज की तारीख में किसी भी अपराधी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो किसी के ऊपर हाथ डाल सके। यही अहम मुद्दा है। गरीबों को जिस हिसाब से राशन वितरण हुआ है, एक एक गरीब व्यक्ति चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, है यहाँ पर जो बता सकते कि ये जो कह रहे हैं यही सच है। यहाँ जात पात का कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, केवल ये देखा कि गरीबों का पेट कैसे भरे। बेरोजगारी क्या बेरोजगारी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, सब सही चल रहा है। जो सरकार जो दे रही है सबके लिए दे रही है, कोई जातिवाद का भेद नहीं है, निष्पक्ष दे रही है। गुंडा भयमुक्त सरकार है, मुक्त सरकार है। आप लोगों के आपके लिए क्या मुद्दा है? आपके लिए क्या मुद्दा ये है कि युवाओं को मतलब रोजगार। आप बताएं। हमें भयमुक्त सरकार चाहिए। आज जो गुंडे बदमाश बिल्कुल अपना रास्ता बदल चुके हैं या जेल में, ये समाज के लिए बहुत बड़ा वो है। जो बदमाशों से जो लूटपाट गुंडागर्दी होती थी वो सब खत्म हो गई। आगरा की 9 सीटें हैं, कितनी आपको लग रहा है कि इन सीटों पर जब जनता चुनाव करेगी तो किन मुद्दों के ध्यान में? देखो बीजेपी जो भी कर रही है सब अच्छा कर रही है। आपका मुद्दा जानना है, आप किसको भी वोट करेंगे मुझे उससे मतलब नहीं, आप मुझे मुद्दा बताएं। बढ़िया कर रही है, गुंडागर्दी खत्म है। पहला मुद्दा भयमुक्त समाज, दूसरा मुद्दा गरीबों को जो अन्न वितरण किया है, गरीबों का जो कोरोना काल में योगी जी ने डेवलप किया है और कोरोना काल में जितना अच्छा गवर्नमेंट योगी जी ने किया है, मैं नहीं समझता कोई मुख्यमंत्री कर पाता कभी भी। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, लड़कियां आजकल सुरक्षित है भाई, हम लोग भी आते जाते हैं, बहुत आराम है भाई।
कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे भी खूब काम से, रोज कोई बेरोजगार नहीं है। पहले यहाँ कितना वो था, आज इतना हम एकदम सुरक्षित हैं कि रात को भी हम लोग ये वो है दूध लेने औरतें अकेली निकलती हैं, हमें कोई डर कोई भय नहीं है। ये सब योगी जी के कारण है, अन्यथा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि इतनी महिलाओं की सुरक्षा कर सके या किसी ने अब तक की हो। बस देश के 80 करोड़ लोगों को 2 वर्ष से भोजन पानी की जो व्यवस्था कर रहा है, हम उसके साथ हैं। किसान मुद्दा नहीं है इस इलाके में? हम भैया किसान का कोई कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए जो मैं समझ पाई हूँ, इनके मन में क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस इलाके में सुरक्षा का है। और ये जो महिलाएं खड़ी हैं ये उसी मुद्दे को ध्यान में रखकर जो है वो वोट देंगी। तो देखिए, ये आम जनता है, आम जनता के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है कि इस इलाके में जो 5 साल में काम देखा या उसके पिछले 5 साल में जो काम देखा है उनमें जो कंपैरिजन है। इसके अलावा जो बिल्कुल आगरा में लोगों के मन में जो मुद्दे हैं उनका जिक्र यहाँ पर निधि श्री के साथ वो करते हुए नजर आए। निधि, आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। जरा मथुरा लेकर चलते हैं, रविकांत हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, अगर मथुरा की बात की जाए तो यहाँ पर तो योगी के 2 मंत्री जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, और माठ मथुरा की एक ऐसी सीट है जो लगातार अभेद्य किला बना हुआ है बीएसपी का। इस बार का चुनावी गणित मथुरा का, रविकांत। देखिए रोमाना, 10 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और चुनाव प्रचार जो पहले चरण के हैं वो खत्म हो गए हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उसमें तमाम आम आदमी भी हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं। हम बात करेंगे कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का। आपकी यहाँ पर एक सीट जो है वो माठ बीजेपी के पास नहीं है, बाकी सारी सीटें माठ के अलावा बीजेपी के पास है। इस बार क्या लग रहा है, आप लोगों के मन में मुद्दे क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। अपराध सबसे बड़ा मुद्दा है। हमें अपराध मुक्त समाज चाहिए, भय मुक्त समाज चाहिए, व्यापारियों की सुरक्षा चाहिए, माताओं बहनों का सम्मान चाहिए। और अब पिछले 5 वर्षों में हमने ये देखा है कि इन सभी मुद्दों पे काम हुआ है और आगे भी आप बताइए क्या मुद्दे रहे? भैया ने जो कहा जैसे अभी वो सही है, मगर इस सरकार में काफी विकास हुआ है और आगे होगा, इसलिए यही सरकार हमें चाहिए। जी, जो सरकार देश की एकता, अखंडता और संस्कृति के लिए कार्यरत है और हम उसको ही समर्थन करेंगे। आप बताइए। हिंदुत्व में जो सरकार काम कर रही है उससे बेहतर कोई काम नहीं कर सकता, तो हमें तो योगी ही सरकार चाहिए। बताइए, आप बताइए। देखिएगा, इस सरकार में जितना नौजवानों का, किसानों का, प्रत्येक आदमी का उत्पीड़न हुआ है, बेरोजगार हुए हैं, कोरोना काल में लोग अपने घर पे नंगे पांव भूखे पेट पहुंचे हैं और यहाँ ना रोजगार है, ना महंगाई चरम पर है। ये सरकार हर क्षेत्र में फेल रही है। ये गढ़ है बीजेपी का, बीजेपी को 4 सीटें हैं। देखिए, जो थी वो एक लहर थी जो 2017 में आई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म होने जा रही है और यहाँ पे 5 सीट गठबंधन जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने विश्वास जताया है, क्योंकि उन्होंने जो कहा सो किया। धारा 370 हटाया, राम जन्मभूमि। मथुरा में बीजेपी 5 में से 5 सीट जीतने वाली है। हम लोगों ने यहाँ काम किया। उत्तर प्रदेश में खासकर ब्रजभूमि में जितना विनाश जो किया है इस योगी सरकार ने किया है। जैसे बताओ छात्रों, तुम लोगों को लैपटॉप मिले कि नहीं मिले? दूसरी बात मैं पूछा, तुम्हें छात्रवृत्ति मिली कि नहीं मिली? ये लोग भाजपा के नेता हैं सारे जो तो रोमाना, यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं। लोग सुशासन भी बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं कि काफी वायदे किए थे सरकार ने जो पूरे नहीं हुए। बिल्कुल, तो ये मथुरा की आवाज आपने सुनी। अब आपको लेकर चलते हैं जेवर। नीरज पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और नीरज, इसी जेवर से विकास की रफ्तार नहीं बल्कि उड़ान बीजेपी ने भरी थी, लेकिन सामने गठबंधन की तरफ से तो गुर्जर सम्राट की अस्मिता का मुद्दा उठाया जा रहा है। जेवर की लड़ाई कैसी है? दरअसल जेवर इसलिए भी बहुत चर्चा में है क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और चूंकि जेवर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं और अभी जहां पे मैं हूं यहां भी आज जेवर में भी योगी आदित्यनाथ आए हुए थे। लेकिन कॉमन लोगों से बात करते हैं कि उनका व्यू क्या है, वो क्या सोचते हैं। ये हमारे साथ एक अम्मा है जो अभी थोड़ी देर पहले दूध लेके यहाँ से गुजर रही थी, तो हमने इनसे बात करने का प्रयास किया कि आखिर ये क्या सोचती हैं। अम्मा, चुनाव को लेकर क्या सोचती हैं, क्या मुद्दे हैं? बहुत बढ़िया, मोदी जी जीतेंगे, योगी जी। अरे मोदी जी तो जीतेंगे, सब लोग तो योगी जी कह ही रहे हैं, लेकिन इशू क्या है, मुद्दे क्या है, क्यों योगी जी जीतेंगे? क्यों बढ़िया काम करे उन्होंने, इसलिए जीतेंगे वो। और काम करें इसलिए जीतेंगे। और क्या,
भाई जनता से अम्मा तो कह रहे हैं कि बढ़िया काम किया इसलिए जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो समर्थक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही दिख रहे हैं, क्योंकि जेवर में माना जाता है जहाँ पे हम लोग हैं ये इलाका पूरा ठाकुर बाहुल्य इलाका माना जाता है। ऐसे में बहुत कम लोग हैं जो समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी तो बहुत सारे काम किए, आगरा से लेके का है भैया ना, तो बता दो हमें चाहिए ही होगी, हमें ना चाहिए कोई, क्यों चाहिए? अरे भाई शांत रहो, शांत रहो तभी तो बात करेंगे। ठीक है नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा है, आवाज नहीं समझ में आ रही है। मुद्दे हम दरअसल जानना चाह रहे थे और वो निकलकर नहीं आ पा रहे हैं जेवर से। मैं आपको गाजियाबाद लेकर चलती हूँ। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल, चुनाव प्रचार में गर्मी की बातें बहुत हुई हैं, लेकिन गाजियाबाद में मुद्दों की गर्मी कैसी है? देखिए, गाजियाबाद में जैसा कि निधि और रविकांत बता रहे थे, जैसा वो दोनों बता रहे थे कि प्रचार थम गया है, यहाँ भी प्रचार का शोर थम चुका है और अब लोग जो है अपना मन बना चुके हैं और जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। ये बताइए, इस बार जब चुनाव है तो आपके लिए मुद्दे क्या है? जब आप परसों वोट डालने जाएंगी तो मुद्दे क्या है आपके जहन में? विकास, सुरक्षा, हिंदुत्व। विकास आपके लिए मुद्दा है, महंगाई मुद्दा नहीं है आपके लिए? महंगाई मुद्दा नहीं है, चलाने में सब कुछ। हमारा कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है और अगर थोड़ा बहुत आलू प्याज महंगा हो जाता है तो हम रह लेंगे। आपके लिए क्या मुद्दा है? विकास है और सुरक्षा, महिला सुरक्षा। विकास का मतलब क्या है? मतलब क्या विकास तो आप बोल रही हैं, लेकिन विकास क्या? जितना इस सरकार में विकास हुआ है उतना किसी भी सरकार में विकास नहीं हुआ। आप ये बताइए, इस बार जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे 10 तारीख को, तो आपके दिमाग में मुद्दा क्या है? मुद्दा सर विकास का है। पहली बात जो हो रहा है, जो पिछली सरकार ने किया है और हमें उम्मीद है कि आगे भी करें। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? विकास जब जो सुरक्षा, लेडीज की सुरक्षा। महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा। महंगाई कम कब हुई है आप बताइए? पिछले 70 सालों में महंगाई कम हुई है? ये तो एक वो है कि भाई होगी महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए, कोई मायने नहीं रखता कि चीजें महंगी है, घर चलाने में दिक्कत है, कोई मुद्दा नहीं। कोरोना के बाद तो महंगाई बढ़ेगी, कोरोना में महंगाई बढ़ेगी। नया लॉजिक लाया आप। ये बताइए कि इस बार जब 10 तारीख को पोल में वोट डालने जाएंगे आप, तो दिमाग में कौन से मुद्दे हैं, किसको ध्यान में रख के आप वोट डालने? जिस प्रदेश में हम आप बीच में खड़े हैं, उस प्रदेश का हाल वो था कि 5 बजे घर की याद आने लगती थी। और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर जो पाई गई है, और उत्तर प्रदेश में आज हम लोग अपने गांव भी जाते हैं तो रात को भी जाना चाहे तो अपनी मोटरसाइकिल से हम गांव जा सकते हैं। और सुरक्षा को लेकर देखिए, महंगाई की बात है, बिल्कुल महंगाई बढ़ी है, कोई डिनाई नहीं है, मगर महंगाई के लिए हमें दिखता है, आप लोगों के टीवी के माध्यम से दिखता है कि महंगाई के लिए सरकार काम कर रही है। और हम सरकार जिसने हमें सुरक्षा और जो विभिन्न चीजें ये व्यवस्था दे, देखिए NH-24 बहुत बड़ा मुद्दा था इस क्षेत्र का, बहुत बड़ा। नहीं, ये आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है? जब पोल में वोट डालने जाएंगे तो फिर पोलिंग के दौरान आपके जब जहन में क्या? मेरे सामने 2 मुद्दे सबसे प्रमुख हैं। पहला मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। अगर स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो हम सारे लोग असुरक्षित रहेंगे, जैसा आपने पूर्ववर्ती गवर्नमेंट में देखा है। लोग जो है रास्ते चलते छिनैती होती। दूसरा मुद्दा क्या? दूसरा मुद्दा विकास का है। और उसका मतलब क्या? विकास का मतलब ये है हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारी नालियाँ अच्छी हों, हमारे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के, वो समय से पूरे हों। आपके लिए इस बार मुद्दे क्या हैं? मुद्दा सिर्फ डेवलपमेंट। जितना विकास योगी जी की सरकार में हुआ है। किसकी सरकार में हुआ? आपके लिए मुद्दे क्या है? आपके मुद्दे सिर्फ हुए जब पिछली बार वोट डाला? लॉ एंड ऑर्डर और विकास। और भी लोग हैं, ये बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे नहीं है कोई इस बार आपके? बिल्कुल मुद्दे हैं सर। रोजगार का मुद्दा है और महंगाई का मुद्दा है, ये सारी मुद्दे हैं। बिल्कुल। महंगाई आप मानते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ध्यान में बहुत बड़ा मुद्दा है सर। आज़ादी से लेकर आज तक जितनी GDP हमारी माइनस में गई है, ये भी इस हमारे लिए, सबके लिए एक। जब वोट डालेंगे तो महंगाई एक मुद्दा आपके जहन में होगा, मुद्दा होगा सर। रोजगार भी मुद्दा होगा, महंगाई भी मुद्दा होगा। और लोग हैं, हम ये बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, इधर आइए, इस बार आप जब वोट डालेंगे तो क्या मुद्दा होगा आपके लिए? सर, ये बेरोजगारी आजकल बहुत बढ़ गई है। हाँ। और इसके कारण मिडिल क्लास फैमिली को आजकल इस महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। ये मिडिल क्लास, लेबर क्लास के लोग इस महंगाई में कहाँ से घर चला पाएंगे इतने महंगाई? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रचार का तो शोर जो है वो अब थम चुका है और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये 10 तारीख को अब अपना जो जानती है वो सब बताएगी 10 तारीख को जाके। बिल्कुल, जनता जनार्दन है और साथ ही वोटर के विवेक के आगे हर कोई नतमस्तक होता है। ये हम देखते आए हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। पश्चिम का मूड कमोबेश आपने जाना, पूरब का मिजाज कैसा है, सीधे आपको लेकर चलेंगे, लेकिन पहले हैदराबाद लेकर चल रहे हैं आपको। इस वक्त
गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। गृह मंत्री अमित शाह को देख रहे हैं आप, हैदराबाद पहुंचे अमित शाह। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर पहले चरण के लिए थम चुका है। हर दल की तरफ से पूरा जोर लगाया गया है इस पहले चरण के प्रचार का शोर थमने से पहले। और इस बीच ये गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जो इस वक्त हैदराबाद पहुंचे हुए हैं। हैदराबाद में गृह मंत्री अमित शाह। तो हैदराबाद पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। जैसे ही उनका कोई संबोधन होगा या इससे जुड़ी कोई और खबर होगी, फौरन आपका चैनल एबीपी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे थे, पश्चिम का मूड हमने आप तक पहुंचाया अपने रिपोर्टर्स की जुबानी। और अब जरा पूरब का रुख करते हैं। पूरब से हमारे साथ आप देख सकते हैं रणवीर मौजूद है। पहले रणवीर का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं। रणवीर, जरा पता तो कीजिए आसपास मौजूद लोगों से पूरब का मिजाज। देखिए, मैं पूर्वांचल में हूँ, ये संत कबीर नगर जिला है और मेरे साथ तमाम लोग हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि आप लोग क्या सोच के वोट देंगे? विकास के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, रोजगार के नाम पे, महंगाई, क्या है ऐसा मुद्दा? हम रोजगार के नाम पर जो है देंगे, क्यों से जो शिक्षा की सेवा होनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं को सबसे बड़ा इस समय 5 साल में रोजगार नहीं मिला है, रोजगार हम लोगों को चाहिए, इसलिए उस पर। आप क्या सोचते हैं? सब महंगाई और विकास को लेकर के यह चुनाव हो रहा है। महंगाई जिस हिसाब से चरम सीमा पर है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आज नौजवान सड़कों पर खाक छान रहा है। ये सरकार। अच्छा, आप क्या सोच के? हम भी विकास के नाम पर जो है बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ रोजगार मिला नहीं, शिक्षा चौपट हो गई और बच्चे जो है घूम रहे हैं सड़कों पर। आप युवा हैं, आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? मैं राष्ट्रवाद को मुद्दा बना करके जो है वोट करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो राष्ट्रवादी हो। मुझे झूठे समाजवाद वाली सरकार नहीं चाहिए जिसके समाजवाद में परिवारवाद भरा हुआ है। इशारों बता दिया कि किसको जी, इशारों बता दिया। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास है और दूसरा मुद्दा सुरक्षा है। विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ किसको वोट देंगे। सर, आपके लिए क्या मुद्दा है? विकास है, हिंदू मुस्लिम है, जाति है, क्या है? विकास, सुरक्षा। इधर हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है ये कह रहे हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ ही है। अब किसी सीमा परिसीमा में बांट करके देखेंगे कि इतनी दूर में विकास हुआ कि नहीं विकास हुआ है। किसी मुख्यमंत्री के लिए पूरा उत्तर प्रदेश विकास का जो है एरिया है। अब वहाँ पे विकास मान लीजिए हुआ तो बहुत ज़्यादा है। घोषणा पत्र के आधार पे भी देते हैं क्या कि फला पार्टी ने ये वायदा कर दिया, फ्री बिजली दे देंगे या हम आपको फ्री में सिंचाई दे देंगे, कुछ भी ऐसा? सबसे बड़ी बात तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, लेकिन संत कबीर नगर में भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी का नाम मत लीजिए, पार्टी में एक पैसे का काम नहीं किया। मौजूदा विधायक जिन्होंने था, पायल पार से भुवरिया मार्ग है, एकदम बेकार है। कोनी से लेके वो मार्ग है, वो खराब मार्ग है। आप लोग युवा, आप बताइए आप लोग क्या मुद्दा है? विकास और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा। रोजगार के लिए बिल्कुल नहीं। रोजगार सर अभी बहुत कम मिल रहा है सर। बिल्कुल नहीं मिल रहा रोजगार सर। आपके लिए रोजगार ही मुद्दा? रोजगार और यहाँ का मतलब विकास, शिक्षा जो भी है जी। आपके लिए भी यही सब मुद्दा है? नहीं, ये संत कबीर नगर की धरती है, यहाँ कोई कमी नहीं है। संत का धरती है यहाँ सब। भाई संत की धरती, यहाँ कोई कमी नहीं है सर। ये तो सही है कि संत की धरती, यहाँ कोई कमी नहीं है, रोजगार है, सुरक्षा है और हम संतुष्ट हैं सरकार से। सरकार के साथ ही रहना चाहते हैं सर। तो देखिए, ये संत कबीर नगर के लोग हैं, मिलीजुली प्रतिक्रिया है। लेकिन रोजगार, महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं जो इस बार वोटिंग का आधार बनेंगे। जी बिल्कुल। और राजधानी लखनऊ, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त मौजूद हैं। अजय, संकल्प सत्ता में पहुंचने के लिए सबकी तरफ से लिया जा रहा है, लेकिन जनता को किसका संकल्प ज्यादा भारा है? निश्चित ही आज इस तरीके से लखनऊ में बैक टू बैक जो संकल्प पत्र हैं जारी हुए हैं, जो मुख्य पार्टी जो चुनाव लड़ने जा रही हैं उनकी तरफ से कैसे इस संकल्प पत्र को लिया, लखनऊ के लोग आखिर इस चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते। क्या सब चाय
अभी धुआं तो उठ रहा है, गरम गरम है, मुद्दा क्या गरम है? मुद्दा सबसे ज्यादा गरम है कि जिस तरह से योगी जी की सरकार ने विकास किया है, जिस तरह से गुंडे माफियाओं को जेल के अंदर पहुंचाने का काम किया है, या तो अपराधी जेल पर है या उनको ठोक दिया गया है, जिस तरह से सुशासन का राज योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कायम हुआ, प्रत्येक जनमानस आज सुरक्षा के भाव से अगर उत्तर प्रदेश में रह रहा है तो उसका एकमात्र कारण है योगी आदित्यनाथ। सीधे आप ही लोग को घेर रहे हैं, बताइए भाई नेताजी क्या लग रहा है? फोन पे बतिया रहे, रखिए एक मिनट फोन ही, बताइए कि सीधे कह रहे हैं गुंडा राज था, खत्म करा दिए लोग, कैसे देख रहे हैं? अरे आप ये बताइए जो है गुंडा कौन है? जिसके ऊपर 70 मुकदमे थे जो है वो अपने से जो है हम ही मिट्ठू मियाँ हम ही जो है अपना मुकदमा वापस कर ले, तो गुंडा कौन है? बात करे थे आप समझिए किसका बात कर रहे हैं, जिसके बाद जिसके इशारे में कुछ कह रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं? गुंडा वो है मुख्तार अंसारी, जिसको आपके सुभाषपा के आपके गठबंधन के नेता कहते हैं कि मैं उनकी मदद करता हूं। उससे बड़ा गुंडा क्या कोई उत्तर प्रदेश में है? वो घोषित गुंडा है जिसने इतने मर्डर किए हैं। क्या मऊ की जनता नहीं जानती? बात कर रहे हैं गुंडों को लेकर, आपका मुद्दा क्या है? अभी अंदर हो गए तो बाहर कौन है? गोली कौन चला रहा है? अभी गोली चली है, लेटेस्ट में है। अभी कौन गुंडा चला रहा है? इसी पे कौन गोली चलाया है? उन्हीं के गुंडे चलाए हैं ना, भाजपा ही के गुंडे चलाए हैं जो है। ठीक है, एक गुंडा वाला हो गया। ये बताइए मुद्दे क्या? चलिए आप बताइए, मुद्दा वोट करने से पहले आम लोग क्या देख रहे हैं? विकास का मुद्दा है। ठीक है, तो ये लोगों की राय है। लखनऊ के लोग जब चुनावी चर्चा छिड़ती है तो जो पक्ष है अपना इन चुनावों को लेकर वो रख रहे हैं। बिल्कुल, और साथ ही चाय की चुस्कियां भी ले रहे हैं लखनऊ के लोग। हम सीधे रुक कर लेते हैं, अभिज्ञान प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान जी, पश्चिम से लेकर पूरब तक जमीन से जो आवाजें आ रही हैं वो आपने सुन ली हैं, मुद्दे आप समझ गए होंगे अब तक लोगों के मन में क्या है। कुल मिलाकर ये यूपी की लड़ाई आपको क्या लग रहा है सर? कुल मिलाकर देखिए, मुद्दों से बिल्कुल साफ है कि लोग कम से कम टेलीविजन पर आकर बोलते हुए, कैमरे पर आकर बोलते हुए, रिपोर्टर के सामने बोलते हुए जो स्थानीय मुद्दे हैं उनकी बात कर रहे हो। जैसे हम लगातार आपके साथ रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो हमेशा से आपने देखा है कि दो हिस्सों में बटी हुई राय है। इसमें भी बिल्कुल साफ नजर आती है कि दो हिस्सों में अभी तक, यानी कि अब एक पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, अभी भी जो जनता की राय है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, यानी कि बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए, और उसी के हिसाब से वो मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं। तो इससे आपको खुद अपना असेसमेंट निकालना पड़ेगा कि जनता हर अलग अलग जगहों में क्या सोच रही है। एक तरफ अगर बेरोजगारी की बात होती है तो एक तरफ से जनता के ही लोग कहते हैं कि कानूनी व्यवस्था कितनी बेहतर हुई है। तो उत्तर प्रदेश का सियासी मूड क्या है? देखिए, एक बड़ी खबर इस वक्त की ये सामने आई है कि कर्नाटक में जो हिजाब विवाद है, आज कर्नाटक के हिजाब विवाद की उत्तर प्रदेश चुनाव में एंट्री करा दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब के लिए संघर्ष कर रही छात्राओं का समर्थन कर दिया। यूपी चुनाव में कर्नाटक हिजाब विवाद की एंट्री। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। तो हिजाब विवाद कर्नाटक का है, एंट्री उसकी उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी करा रहे हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, क्या हिजाब विवाद की एंट्री यूपी चुनाव में कराकर यूपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है?
देखिए, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा वो चुनाव वैसे भी पहले से वर्टिकल डिवीजन जैसी स्थिति बन गई है। हम मुसलमानों से जब भी बात करते रहे हैं तो उनका शब्द यही रहा है कि हमारे लिए अखिलेश यादव ज़्यादा मुफीद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादातर नेता इस बात के लिए पहले से ही तैयार हैं कि उन्हें मुस्लिम जो वोट बैंक है वो शायद उनको सपोर्ट ना करें। तो खैर, लेकिन पब्लिक है, पब्लिक में तमाम तरह के सेंटीमेंट होते हैं, पब्लिक से बात भी करना जरूरी है। हम लोगों से बात करते हैं। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर तमाम छात्राएं धरने पर बैठी। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुस्लिम जैसी स्थिति पैदा हो रही है? देखो, हमारे जिस जेवर विधानसभा में आते हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में जेवर विधायक को मुस्लिम वोट मिलते होंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। यहाँ पर कोई भी मुस्लिम भाई विधायक जी के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा विकास किया है। हमारे यहाँ मुद्दा था रोजगार का। एयरपोर्ट आया जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उससे हमारे यहाँ के लोकल युवाओं को 2 लाख रोजगार मिलेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ 45 कंपनी आई हैं ग्रेटर नोएडा में, जो कि जेवर विधानसभा में आता है। वो कम से कम 40 या 50 हज़ार रोजगार देंगे। उसके बाद हमारे आप भी मानते हैं कि इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई इशू नहीं, डेवलपमेंट? जी नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है। जी नहीं है। बड़ी बढ़िया बातें हैं रुमाना, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि ये जेवर विधानसभा जहां मैं खड़ा हूं, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर साथ में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम जैसा कोई विवाद नहीं है। ये अलग बात है कि चुनावी राजनीति, और चुनावी राजनीति में हिंदू मुस्लिम हमेशा होने की कोशिश होती है और पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से। इसीलिए अब जरा आगरा चलते हैं। निधिश्री हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानते हैं कर्नाटक का हिजाब विवाद एंट्री यूपी चुनाव में कराई जा रही है। ये हिजाब वर्सेस भगवा की लड़ाई यूपी चुनाव में क्यों लाई जा रही है? लोग क्या सोचते हैं इस पर? निधि जी बिल्कुल, आगरा में मेरे साथ कई लोग मौजूद हैं। हिजाब विवाद कर्नाटक का अब उत्तर प्रदेश में एंट्री ले चुका है, इससे क्या असर पड़ेगा इस बार चुनाव? इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चुनाव में सर। क्यों? क्योंकि लोग समझदार हैं, लोग देख के वोट देते हैं। और जो विवाद जो है, असल में विवाद का मुद्दा ये है कि कुछ गर्ल्स बुर्का पहन के। मुझे मालूम है, लेकिन मुझे ये बताए कि हिंदू मुसलमान क्या होगा, वोटों का ध्रुवीकरण होगा? आपको क्या लगता है? वोटों ध्रुवीकरण नहीं होगा। वोटों जो वोट बीजेपी को मिल रहा है वो मिलेगा ही, और जो सपा को मिल रहा है वो सपा को मिलेगा। और जो विवाद है जो फालतू बनाया जा रहा है, विवाद तो कोई मतलब नहीं है। आप क्या कहते हैं? भैया मैं भी यही बात कहती हूँ, यहाँ पर कोई धुआं नहीं है। आप क्या कहते हैं? ये विवाद कोई नहीं बनेगा। यहाँ जो सरकार बननी है वो बनेगी। यहाँ विवाद कोई नहीं बनेगा। ऐसा है, गलत है ये हिंदू मुस्लिम विवाद बने, ऐसा कुछ नहीं होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर यही लोगों की बातों से जो समझ में आ रहा है उसके मुताबिक यही है कि हिंदू मुसलमान कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और हिजाब विवाद से बहुत ज्यादा वोटों पर असर नहीं। प्रफुल्ल के पास चलते हैं जरा। गाजियाबाद के लोग क्या सोच रहे हैं? प्रफुल्ल श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी हिजाब विवाद की एंट्री क्यों करा रहे हैं? क्या असदुद्दीन ओवैसी चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं? देखिए, हम लोगों से ही सीधा पूछते हैं यहाँ पर। ये बताइए कि जो कर्नाटक में हिजाब विवाद है उसकी एंट्री अब यूपी में भी हो गई, क्या आपको लगता है ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है, हिंदू मुसलमान कराया जा रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। ये देखिए, आपके लिए मुद्दा होगा? नहीं, ये मुद्दा देश हित के लिए होना भी नहीं चाहिए ना। ये चीजें बनती है बच्चे पढ़ने के लिए, स्कूल शिक्षा के लिए भेजे। आपके लिए मुद्दा है ये जो हिजाब के विवाद की एंट्री यूपी में करा दी गई है चुनाव में ओवैसी जी की तरफ से, तो क्या आपके लिए मुद्दा है? कोई मुद्दा है नहीं? क्या आपको लगता है ये मुद्दा होगा ये इस चुनाव में जब 10 तारीख? सवाल ही नहीं उठता इस मुद्दे को रखने का। मुद्दा नहीं है। वो लगता है कि ध्रुवीकरण नहीं कराया जा रहा, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ही नहीं है आपके लिए? बिल्कुल ये सही है कि जो कर्नाटक में विवाद है उसको यूपी चुनाव में क्यों बताया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं लाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अपने मुद्दे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए थी, हमारे को विकास चाहिए था, हमारी एक बिगड़ी हुई व्यवस्था थी जिसको ठीक करने के लिए हमारी योगी सरकार ने बहुत काम किया है। आपको क्या लगता है कि ये हिजाब विवाद की एंट्री होनी चाहिए थी इस चुनाव में? बोलना भी चाहिए था इस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो जानबूझ करके मुद्दा को फैलाया जा रहा है सर। यहाँ पर जो लोग हैं उनका यही कहना है कि ये जो विवाद है उसकी जरूरत नहीं है इसमें, और इनके लिए वो मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल, मुझे लगता है बड़ी दिलचस्प ये राय है जो सामने निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता की बात आप सुन रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज के माध्यम से। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं मथुरा। रविकांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, कर्नाटक का हिजाब विवाद, उसकी एंट्री यूपी चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी करा रहे हैं, क्या ये यूपी चुनाव को असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश के तौर पर लोग देख रहे हैं? लोगों की राय? बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनमें एक सबसे पहले एक शिक्षक हैं, उनसे बात करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से हिजाब की बात की है, उस विवाद की यहाँ भी बात की है, क्या कोई मुद्दा है धार्मिक वेशभूषा और इस तरीके की कोई मुद्दा है भारत यहाँ पे यूपी चुनाव में? सर यूपी चुनाव में तो ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं और ना ही कहीं पे दिख रहा है।
ये कुछ नेता अपने फायदे के लिए चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं। बात करें यूपी की, तो हम बताएं आपको, पहली बार यहाँ पे जिस तरह से नकल चलती थी प्राइवेट स्कूलों में, देहात में जिस तरह से नकल चलती थी, खुलेआम नकल का कारोबार। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? हमारे लिए शिक्षा में पारदर्शिता आना जरूरी है, और जिस तरीके से योगी जी ने नकल बंद करके शिक्षा में पारदर्शिता लाई है, पहली। आप बताइए। शिक्षा के मंदिर को धार्मिक उन्माद का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, और कोर्ट भी कहता है कि हिजाब पहनने की अनुमति स्कूलों में नहीं होनी चाहिए, और ऐसा मौका देना भी नहीं चाहिए। यूपी चुनाव में इस विवाद को लाने की जरूरत थी? नहीं, कोई विवाद जरूरत नहीं थी। बताइए क्या है? बिल्कुल विवाद को लाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ सभी भाईचारे से रहते हैं, और सभी यहाँ यूपी में अमन चैन है, और योगी जी का डंडा चलता है, बुलडोजर चलता है। ओवैसी जी जो है इसको खामा लेके आ रहे हैं। यूपी में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ओवैसी का तो ये भड़काऊ भाषण है कि इसमें चुनावी मुद्दे में कुछ ऐसा बने धार्मिक, इसीलिए कोई। आप लोग भी बात कर रहे हैं। धार्मिक मुद्दा यूपी के अंदर ये है कि यहाँ पे जो है गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसमें हिंदू मुस्लिमों की जो एकता है वो बहुत अच्छी। जी बिल्कुल नहीं, हिंदू मुसलमान सब एक हैं यहाँ पर। आप क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं लाना चाहिए बीच में इसको, और ये एक तरीके से सभी का देश है। और 100% लोग रोमाना यहाँ पर ऐसे हैं जिनका कहना है कि इस मुद्दे की कोई आवश्यकता नहीं है। पक्ष विपक्ष दोनों के लोग कह रहे हैं कि ऐसे किसी मुद्दे की एंट्री यूपी के चुनाव में लाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, किसी इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। संत कबीर नगर रणवीर का रुख कर लेते हैं और रणवीर से जानते हैं कि जिस तरीके की बात मथुरा से निकल कर आ रही है कि साहब गंगा जमनी तहजीब वाला उत्तर प्रदेश, वहां पर हिजाब मुद्दा नहीं बनना चाहिए। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है? आप एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, धरती ही संत कबीर की है जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। इन लोगों से पूछते हैं क्या चुनाव में हिंदू मुस्लिम जैसा कोई मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, सही है गलत? जी सर, एकदम एक कुरेट है। समाजवादी सरकार एक तरफा जीत। यहाँ पे सीधा सवाल ये है कि संत कबीर नगर में ये माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम पर चुनाव नहीं होगा, चुनाव विकास पर होगा, बेरोजगारी पर होगा। बोलिए, हिंदू मुस्लिम पे हो रहा है चुनाव? देखिए, ध्रुवीकरण तो सारे लोग करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? हमको लगता है कि चुनाव विकास पर होगा। विकास पर होगा। आप बताइए। गर्मी और चर्बी की जहां बात हो रही, वहां हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, और ये निश्चित तय है। आज गोलियां क्यों चलाई जा रही हैं आपको नेताओं पे? आप पार्टी वाले हैं, आपको जी मुझे तो लगता है कि विकास जो है वो 9 महीने बाद आएगा इस सरकार की। आतंकवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ये चुनाव हो रहा है। हर राष्ट्रवादी मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सर, चुनाव हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कराने की कोशिश? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनाव हिंदू और मुस्लिम के मुद्दे पे नहीं। देखिए, चुनाव तो हमेशा विकास के, जब जिस देश में विकास हुआ वहाँ का नौजवान और यहाँ का व्यापारी। आपसे सीधा पूछा, हिंदू मुस्लिम का जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको बनाने की कोशिश हो रही है क्या चुनाव? ये तो बीजेपी का एजेंडा है इसमें। जी हो रहा केवल चुनाव जो होना चाहिए विकास के नाम पर होना, रोजगार के होना पर, शिक्षक बन होना चाहिए, इस पर नहीं होना। ये सरकार पूरी तरह से जो है हिंदू मुस्लिम नहीं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, यहाँ मिली जुली प्रतिक्रिया है। ठीक है, मैं लौटूंगी फिर से आपके पास। अजय दुबे का रुख करता है लखनऊ से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अजय, हिजाब विवाद की एंट्री, कर्नाटक का हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा है, चुनावी रैलियों में उसका जिक्र किया जा रहा है। क्या ये चुनाव को किसी तरीके का रंग देने की कोशिश? आपके साथ जो लोग मौजूद है जरा उनसे पूछिए। निश्चित ही जिस तरीके से पूरे दिन सोशल मीडिया पे चर्चा रही, राजनीति में भी एंट्री हिजाब की हो गई है। जो लोग हैं राजनीतिक समर्थक है, उनसे बात करते हैं। भैया, ये जो पूरा हिजाब का विवाद चल रहा है, उसके लिए जगह है उत्तर प्रदेश में? अभी तो पूरा उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में उसके लिए जगह है। हिंदू जनमानस के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ और हिंदू तो खड़ा होगा। इसमें कैसे लग रहा है कि जनमानस की भावना कैसे? जनमानस क्यों नहीं, हिंदू जहाँ भी है, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगलौर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अगर हिंदू के खिलाफ, जब हमारे हिंदू धर्म में जब पहनने की जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती कोई मैनेजमेंट नहीं करा। जो मुद्दे उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से हिजाब की एंट्री हुई है, कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए ये चुनावी जो इस शायद उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का मुद्दा चल रहा है, उसको भटकाने के लिए ये लोग हमेशा नया हिंदू मुस्लिम का मुद्दा ला करके पेश करते हैं। वैसे ही लेकर ये मुद्दा आ रहे हैं, जिस तरीके से एंट्री हो गई है उन्हीं की तरफ से शुरू हुआ है। ये सब फर्जी बातें हैं। यहाँ सिर्फ राजनीतिक चुनाव के वजह से गुमराह कर रहे हैं, विकास पे कोई बात नहीं कर रहा, चर्चा नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं ये समाजवादी। मैं इस उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आज युवा स्वतंत्र है, युवा रोजगार पा रहा है। समाजवादी सरकार में युवाओं को रोजगार
4 लाख 10 लाख रुपए देके मिलता था। आज अलग राय तमाम समर्थक बिल्कुल सबकी अपनी अपनी राय है जो दर्शक देख पा रहे हैं। और अब अभिज्ञान प्रकाश का रुख करते हैं। अभिज्ञान जी, आपसे समझना चाहते हैं सर, असदुद्दीन ओवैसी कर्नाटक का हिजाब विवाद उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में ले आए, क्या इसके जरिए वोटों के ध्रुवीकरण को धार देने की कोशिश? बिल्कुल 100% सही कहा इसके जरिए, लेकिन एक लफ्ज आपने सही इस्तेमाल किया, कोशिश, क्योंकि इस तरह की कोशिशें उत्तर प्रदेश के तमाम चुनावों में सालों से होती रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ओवैसी साहब ने उस घटना का यहां जिक्र करके, जितना ये हमेशा से रहा है, इसमें कोई, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इतिहास गवाह है, मेरी किताब आ चुकी है, उसमें बहुत सारे हिस्से इस तरह के, तो ये हमेशा कोशिश होती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन जनता का रिएक्शन आप सुन रही थी, उनको गौर से सुन रही थी, तो बहुत से लोग समझते हैं कि ये पोलराइज करने की कोशिश है, और बहुत से लोग जो है वो पहले से प्री पोलराइज्ड है। तो जो बड़ी बात आप समझते कह रहे हैं हैं सर कि जनता जो है वो समझदार है, जनार्दन है, और नेताओं के बयानों के मतलब जनता बेहतर तरीके से समझती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।